हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2। इसका लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका पहला क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाए। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स दिए हैं, इसको P/Q फॉर्म में हमें लिखना है। काफी इजी है। ये हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के थर्ड क्वेश्चन में किया था। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। 5 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस एकदम डिटेल में सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी सिंपल है। मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से कराऊंगा ताकि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.555। अब ये इतना पपलू क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2 में दिया है। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ऐसा भी नहीं कि इसमें बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रही है, तो ये एकदम ही इजीली हो जाएगा। लेट्स से फर्स्ट वाला हम लिखते हैं यहाँ पे 0.555। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है ना। तो अगर आपको डेसिमल को भगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को भगाना है मतलब ऊपर आपने डेसिमल को इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसको इग्नोर किया, 555 लिख दिया। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा, डेसिमल बुरा मानेगा ना। वो बोलेगा अगर ऐसा कर रहे हो तो नीचे 1 लिखना पड़ेगा। एंड 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 डिजिट्स है ना। तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट्स थे, इसलिए यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो आएंगे डिनोमिनेटर में। बस हो गया ये। अभी ये दोनों सेम टेबल में जाते हैं क्या? चेक करो। देखो, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है। दोनों 5 में तो जाएंगे, तो इसको 5 में कट करके देखते हैं। ये वाला पार्ट समझाना सबसे मेन ये था कि 0.555 था तो उसको 555/1000 आप लिख सकते हो। तो कट करके देखो क्या मिलेगा। 5 2 जार 0 जार 0 जार, और ये तो बहुत ही ईजी है। 5 1 जार 1 जार 1 जार, तो क्या आ गया? 111/200। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर भी। इसके बाद तो दोनों एक टेबल में जाएंगे ही नहीं, है ना। आया समझ में? तो देखो, ये P/Q फॉर्म में हो गया ना। P के जगह पे 111 एंड Q के जगह पे 200। रैशनल नंबर बना दिया ना हम लोगों ने इसको। आया समझ में? ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो थोड़ा अच्छा है, 29.568 के ऊपर बार है, मतलब 568 568 568 रिपीट होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। अब यहाँ पे तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे देयरफॉर, या फिर लिखो लेट x इज इक्वल टू 29.568, और यहाँ पे क्या है? बार है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकता हूँ मैं? x की वैल्यू क्या आएगी? 29। अगर बार हटाना है तो क्या आएगा? 568। तीनों के ऊपर बार है ना, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो ये 3 डिजिट बार बार रिपीट होंगे, राइट। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 5 6 8। इसलिए आप दोनों साइड कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? आप दोनों साइड 1 के बाद 3 जीरो आने चाहिए। 3 चीजें रिपीट हो रही है इसलिए 3 जीरो आएंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से। ये स्टैंडर्ड स्टेप है एकदम। अगर यहाँ पे 4 नंबर रिपीट हो रहे होते तो आप क्या करते? 1 के बाद 0 0 0 0, 4 जीरो आते। अगर सिर्फ 2 ही नंबर रिपीट हो रहे तो खाली 5 6 दिया होता तो 1 के बाद 2 ही जीरो आप मल्टीप्लाई करते, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते। ओके, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए आप 1 0 0 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? तो देखो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के बाद 3 जीरो। तो सेम चीज नीचे लिखनी है, लेकिन आप दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां तो बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 1000 इंटू एक्स आ जाएगा, 1000x इक्वल टू, यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना 1000 से तो 3 जीरो है ना, तो डेसिमल बेचारा 3 डिजिट और आगे जाएगा, मतलब 1, देखो ऐसे 1 2 3, तो ये 568 के बाद आ जाएगा। तो आपको क्या नंबर मिलेगा? आपको मिलेगा 29568। डेसिमल यहां पहुंच गया, ये वाला डेसिमल इधर पहुंच गया, इसलिए मैंने अभी यहां पे डेसिमल डालूंगा। उसके बाद क्या है? इसके बाद नंबर है 568 568 डॉट डॉट डॉट, तो आ जाएगा 568 568 डॉट डॉट डॉट, आगे जाएगा। ये हो जाएगा आपका, लेट्स से इसको नंबर दे देते हैं 2। ठीक है,
आया समझ में क्या किया? थोड़ा नंबरिंग चेंज कर दिया, इसको 1 दिया है, इसको 2 दिया है और इसको 3 दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? 1000x में से ये x वाला सब्ट्रैक्ट करने का, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 ऐसे आ जाएगा। अच्छे से देखो कौन से इक्वेशन किए हैं, ये एंड ये। तो यहां पे लेफ्ट साइड में देखो 1000x माइनस x इक्वल टू, फिर ये वाला जो नंबर है पूरा माइनस ये वाला नंबर। ओके, तो ये हाईलाइट हटा रहा हूं। अब 1000x माइनस x मतलब 1x है ना, तो 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999। तो आपको यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर 999, लेकिन साथ में x था ना दोनों जगह, तो x आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये वाला जो पार्ट है 0.568 डॉट 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 0.568 डॉट डॉट डॉट, ये तो कट जाएगा। 29568 माइनस 29 आपको कैलकुलेट करना है, तो रफ वर्क में कैलकुलेट करो कितना आता है वो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, देखो यहाँ पे सब डॉट 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 सब जगह जीरो आएगा ना, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, ये सब जीरो ही आएगा। यहाँ देखो 8 माइनस 9 करना है, तो ये यहाँ से बोरो करेंगे, 18 माइनस 9 हो जाएगा 9, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 5 9 2, तो क्या आ रहा है आपको 29539.000 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो 29539 आ गया। देखा पूरा डेसिमल गायब हो गया यहाँ पे। अब ये इरेज कर रहा हूँ मैं नीचे, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो ये हम लोगों ने ये वाला माइनस ये किया, तो आंसर आया 29539। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 0.000 इग्नोर कर सकते हैं। तो ये इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ये x का वैल्यू क्या आएगा? x यहाँ पे 999 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं x को यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो ये 999 इस तरफ क्रॉस करके आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ गया आपको x का वैल्यू, लेकिन x क्या था? x वॉज नथिंग बट 29.568 के ऊपर बार, तो x के जगह पे लिख दो, क्या लिखेंगे? 29.568 ऐसे लिख देंगे। यही है ना x का वैल्यू, देखो ऊपर x का वैल्यू यही है, तो यहाँ पे ये लिख दिया, और राइट साइड में ये जो था वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपने कहां से निकाला? x का आपने निकाला इक्वेशन 1 से, तो राइट साइड में यहां पे लिख दो फ्रॉम 1। अब बताओ ये हो गया रैशनल, p अपॉन क्यू फॉर्म आ गया। देखो इसको, यही नंबर को आपको p अपॉन क्यू फॉर्म में रखना था, p इंटीजर q इंटीजर, आ गया ना फॉर्म में। तो ये हमारा काम हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सारे स्टेप्स हमेशा सेम होते हैं, खाली कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के बाद 3 जीरो आएंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। अगर 2 होते तो 2 आएंगे। वीडियो पॉज करो, समझ लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं। तो यहां दिया है 9.315315 डॉट डॉट डॉट, मतलब 315 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो लेट x इज इक्वल टू 9.315315, ये रिपीट हो रहा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना 9.315 बार, क्योंकि 315 रिपीट हो रहा है। अभी एग्जैक्टली जो स्टेप्स उसमें फॉलो किए थे सेम यहाँ पे करना है। मैं क्या करूंगा, वहां से वो पूरे स्टेप्स कॉपी करूंगा, फिर आप ही के सामने ये इरेज करके बताऊंगा कि कुछ नया नहीं करना हमको, सब कुछ सेम है। देखो एक बार, कंफ्यूज मत होना। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो ये सॉल्व किया था ना, उसके सारे स्टेप्स कॉपी किए हैं आपको दिखाने के लिए कि सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 9.315315 डॉट डॉट डॉट, आगे जाएगा ये ऐसे ही, ठीक है। अब फिर से देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 3, तो हम लोग 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको चाहिए ना तो यहाँ पे 315 एक और लिख दो, ऐसे जरूरत नहीं है बट लिख दो। ये सेम नंबर जो ऊपर है उसी से मल्टीप्लाई होगा नीचे, ओके। अब जब ये मल्टीप्लाई होके आएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1000 है ना,
तो डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3, तो 9315 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 9315, फिर उसके बाद डेसिमल 315, यही है ना। देखो यहाँ पे डेसिमल इधर आ गया, तो उसके बाद 315 तो है ही, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक है ना डेसिमल। फिर सेम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं है बिकॉज 1000 और x सेम है। राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आपको मिलेगा 9315.315315 माइनस ये ऊपर क्या था, देखो यहाँ पे 9.315315, तो आपको यहाँ मिला 9.315315 ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड में तो 1000x माइनस 1x 999x आएगा। ये राइट साइड में सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या आएगा देखो, ये रफ वर्क में कैलकुलेट करके बताऊं क्या, चलो ये रफ वर्क में कैलकुलेट करते हैं। क्या आता है, 9315.315315 ऐसे जाएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या है 9.315315, यही है ना माइनस करना। देखो यहाँ पे ये स्टेप देखो, सिर्फ यही कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे करो माइनस, क्या आएगा यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये 1 को 0 बनाओ, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6039, 9306 आ गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9306। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इरेज कर रहा हूँ रफ वर्क, चलो ये इरेज कर दिया। अब 999 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर x का वैल्यू चाहिए तो 999 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो उधर फेंकेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा 9306 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 999। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर क्या नंबर दिया था, देखो ऊपर नंबर दिया था 9.315315, यही था ना x अपना, देखो यहाँ पे 9.315315 डॉट डॉट डॉट, तो x के जगह पे मैं ये लिख दूंगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया था नंबर हमने, तो वहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो इसके जगह पे आ जाएगा 9.315315 डॉट डॉट डॉट, ये तो 9306 ही रहेगा, ऊपर से सेम स्टेप कॉपी किया है। तो ये नंबर को उन्होंने बोला था P/Q फॉर्म में करो, देखो P एंड Q ऐसे आया आपको, देख लो अच्छे से, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स किए मैंने, इनफैक्ट वही कॉपी करके यहाँ पे इरेज करके बताया ताकि आपको समझे कि इसमें कुछ नया नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या रिपीट हो रहा है, 357.417 417 3 डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 357.417 417 417। तो फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, यही देख के ये सोल्यूशन देखो, सेम स्टेप्स फॉलो करो, लेकिन नंबर ये वाला आना चाहिए, ठीक है यार। फिफ्थ वाला भी सेम दिया है, देखो सेकंड में मैंने यही किया था ना, 29.568 3 पे बार था, सेम चीज की हुई है। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों खुद से ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन अभी आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको करा दिया, फोर्थ फिफ्थ आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, ठीक है, और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना है क्या आ रहा है उसका आंसर। अगर नहीं समझा है तो कमेंट्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके दूंगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट्स डेसिमल फॉर्म। अब ये भी प्रैक्टिस है, 2.1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ देख लो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ऐसे नंबर दिया होता तो हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करते थे, डिवीजन करके। यहाँ पे भी हम लोग डिवीजन ही करेंगे, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5/7, माइनस को फर्स्ट स्टेप में इग्नोर करो, लास्ट स्टेप में हम लोग फिर से माइनस ले लेंगे। सिर्फ 5/7 देखो, तो हम लोग कैसे करते थे डिवीजन, यहाँ पे 5 अंदर आ जाएगा छतरी के अंदर और 7 बाहर आ जाएगा, ओके। 5 तो जाएगा नहीं, 7 1 7 होता है ना, तो 7 0 0 करेंगे, 5 - 0 क्या होता है 5। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालेंगे तो ये बन जाएगा 50, ओके। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है तो आप 5 को हमेशा ऐसे लिखो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको 0.000000। इसके बाद तो कितने भी जीरो डाल सकते हो ना पॉइंट के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें से ही आप सोच सकते हो कि ये एक जीरो वहाँ से नीचे लाए। अभी इतना आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया, 7 के टेबल में कब आएगा, 7 7 49, 50 - 49 हो जाएगा 1,
नेक्स्ट फिर 1 के बाद में 0 फ्री मिलता है ना, बाद में एक 10 आया ना, तो 7 1s are 7, 10 - 7 हो जाएगा 3, फिर 0 एक फ्री मिलेगा 30 हो जाएगा, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 4s are 28 लेना पड़ेगा, 35 30 से ज़्यादा है तो 7 4s are 28, 30 - 28 कितना हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे कट करके बोरो वगैरह सब करूँगा तो बहुत गंदा दिखेगा, आपको चाहिए तो 3 को 2 करो, फिर 10 - 8 2 करो, 2 - 2 0 करो, ऐसा कर सकते हो। ओके, फिर से एक 0 फ्री, तो यहाँ पे आ गया 0, 20 कब आएगा, 7 2s are 14, 7 3s are 21, तो 7 2s are 14 आएगा बिकॉज 21 ज़्यादा है तो लिख दिया 14, 20 - 14 हो जाएगा 6, फिर से एक 0 फ्री मिलेगा। 60 कब आएगा, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, तो 7 8s are 56 पे आएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे 7 8s are 56, क्या मिलेगा 60 - 56 हो जाएगा 4, फिर हम लोग यहाँ पे फ्री का 0 लेंगे। 40 कब आएगा, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, तो 7 5s are 35 होगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। जैसे ही 5 दिखा बत्ती होनी चाहिए, देखो यहाँ पे इधर 5 था एंड यहाँ पे भी 5 आया, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद तो सब यही जो आया वो रिपीट होने वाला है, सेम टेबल है ना, 7 का ही टेबल आने वाला है, तो मतलब ये 5 के साथ क्या आया था देखो 0.714285 यहाँ से रिपीट हुआ था ना, तो ये पूरा बार बार रिपीट होता रहेगा फर्स्ट स्टेप से, तो मुझे मिलेगा आंसर क्या है इसका, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, ये पूरा बार आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है, तो अगर आप ये साइड माइनस डालते हो तो इधर भी माइनस आ जाएगा, खत्म। यही है इसका डेसिमल फॉर्म, इजी है ना। ये क्यों रुक गए हम लोग, क्योंकि देखो सेम नंबर आ गया, इसके पहले कहीं पे भी सेम नंबर नहीं आया था, यहां जाके ये स्टेप में सेम नंबर आया तो हम लोग यहाँ पे रुक गए, तो आंसर ये रिपीट होगा पूरे का पूरा 7148285, तो वो लिख दिया, उसके ऊपर बार बना दिया, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, यही पूछा था क्वेश्चन, ये आंसर आ गया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9/11, तो 9 डिवाइड बाय 11 लिख देंगे इसको, 9 11 से छोटा है तो पहला वाला तो एकदम ईजी है, 9 0s are 0, 9 - 0 क्या आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है 9। अब अगर यहाँ पे 0 डालना है तो यहाँ पे एक डेसिमल डालना पड़ेगा, अब 11 का टेबल तो बहुत ईजी है, फटाफट से बोलो, 11 8s are 88 आएगा, 90 - 88 हो जाएगा 2, अब मुझे एक फ्री का 0 मिलेगा, 11 1s are 11, 11 2s are 22, तो आएगा 11 1s are 11, फटाफट करेंगे, 20 - 11 हो जाएगा 9, फिर एक फ्री का 0, क्या आ जाएगा, 11 8s are 88, दिख रहा है यहाँ पे 90 फिर से रिपीट हो गया, ये 0 डालने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 9 था, इधर 9 फिर से रिपीट हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम लोग, तो ये 8 1 के बाद वापस 8 1 ही आने वाला है, क्योंकि 11 8s are 88 ही आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 9/11 इज इक्वल टू 0.81, लेकिन ये 81 बार बार रिपीट होता रहेगा, बस इतना ही है, सिंपल था ना ये। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है √5 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में था ही नहीं, मेरे ख्याल से आपको कोई ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कराने वाला है, क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक में ये एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग ये सॉल्व करेंगे, मेथड थोड़ा अलग है, 10-15 सम प्रैक्टिस करने के बाद ही मेथड आपके दिमाग में जाने वाला है, तो जो मैं करा रहा हूँ प्लीज़ पहले से ऐसे मत सोचो डिफ़िकल्ट है, अलग मेथड है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा समझने में। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे 5 छतरी के अंदर ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन जो उसका डिवीजन वाला लाइन सीधा होता है ना, उसके बदले ऐसे लाइन डालो, ठीक है, ऐसे टेढ़ा लाइन डालो, क्यों टेढ़ा डाल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना ऐसे, तो आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे एक ही नंबर दिया है तो एक ही नंबर का ग्रुप होगा 5, ओके। अब आपको ऐसे टेबल में इसको काटना पड़ेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है,
आप है ना ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 4s are 4, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है जब भी लिखेंगे। तो मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। 1 1s are 1, चेक किया, बहुत छोटा है ना 5 से। 2 2s are चेक करो, 2 2s are 4, चलेगा ना, छोटा है। लेकिन 3 3s are चेक करते हैं, अगर 3 लिखा तो इधर भी 3, 3 3s are 9, 5 से बड़ा है, तो मतलब इसके पहले वाला लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है गेम, बहुत है इसमें। तो यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2, 2 2s are 4, 5 - 4 कितना आ जाएगा आपको, 1। अगर आपने यहाँ पे जिससे भी मल्टीप्लाई किया, आपको सेम नंबर ऐड भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4, समझा। अभी ये 1 के आगे अगर मुझे 0 लाना है तो अकेला 0 नहीं ला सकता मैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड है। आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है स्टार्ट में, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। तो यहाँ पे अगर डेसिमल डाला तो उसके बाद 2 0 साथ में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ग्रुपिंग साथ में होगी। आगे भी अगर 2 0 लेने हैं तो आगे भी 2 0 ही आएंगे, एक सिंगल 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेसिमल डालूंगा तो ये जीरोस, नॉर्मल में लोग एक ही लेते थे ना, यहाँ पे 2 साथ में आएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पे भी सेम नंबर लिखो। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 41, और यहाँ पे 1, 41 1s are, 41 1s are आ जाएगा 41। 100 से काफ़ी छोटा है, तो हम लोग नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे 2 लिखा, इधर 2 लिखा तो इधर भी 2, 42 2s are। अभी ऐसा नहीं होगा कि 2 2s are, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपने 2 लिखा ना, ये नया आपका डिवाइजर बन जाता है। तो इसके बाजू में नया नंबर लिखना है, पर जो नंबर इधर लिखा सेम नंबर इधर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 42 यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 लिखा ना, 42 2s are कितना होता है, 42 2s are आ जाएगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 84 हो जाएगा। 100 से छोटा है। लेट्स से मैं 3 ट्राई करता हूँ, 43 3s are, 100 से डेफिनेटली ऊपर होगा ना 43 3s are, क्योंकि 43 ही 120 होता है। तो हम लोग लेंगे 42 2s are। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो इधर भी मैं 2 लिखूंगा, क्या आता है 42 2s are 84, 100 में से 84 निकालो, आपको आ जाएगा 16, ओके। सब्ट्रैक्शन पूरा नहीं दिखा रहा मैं। अब देखो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 44, ओके। अब ये 16 तो 44 से काफ़ी छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे और 2 नए ज़ीरोज़ लेंगे, 2 की ग्रुपिंग ही होगी। 2 नए ज़ीरोज़ लिए, वो दोनों ज़ीरो को नीचे लेके आए, फ्री में आते हैं ज़ीरो, ओके। फिर से आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि सेम नंबर यहाँ पे लिखे और मल्टीप्लाई करके 1600 आए या 1600 से थोड़ा कम। 441 हुआ, यहाँ पे सपोज 1 डाला तो इधर भी 1 लिखना पड़ेगा। 441 1s are 441, काफ़ी छोटा है। लेट्स से 442 लिया, 442 2s are किया तो अबाउट 800 900 के आसपास नंबर आएगा ना, 400 का डबल 2s are। चेक करना है तो यहाँ पे साइड में चेक कर लो, 442 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 884। 1600 से काफ़ी छोटा है। 3 ट्राई करते हैं, यहाँ पे 3 डाला तो इधर भी 3, 443 3s are, तो क्या मिलेगा 443 3s are आपको मिलेगा 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12 + 1 13, 1329। 1329 भी 1600 से छोटा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो इधर भी 4 आएगा। अब 444 4s are तो 1600 से ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज 400 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 से ज़्यादा होता है, तो ये तो 1600 से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे 443 3s are लेंगे। कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे 4 चेक करना है, ऐसे चेक करो। देखो 444 4s are जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1600 से तो बड़ा ही नंबर मिलेगा ना। 4 4s are 16, 1 4 4s are 16 + 1 17, 4 4s are 16 + 1 17, देखो 1776 आया। हमको 1600 से कम नंबर चाहिए, तो हम लोग 443 3s are लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 तो इधर भी लिखना पड़ेगा 3, और 443 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला था 1329। माइनस करो, क्या आ जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 6 5, ये 10 बन जाएगा 9, ये 10 9, 10 - 9 1, 9 - 2 7, 5 - 3 2, 1 - 1 तो 0 है, तो 217 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपने 3 लिखा
तो आपको 3 ऐड भी करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो क्या मिल गया, 3 + 3 6 4 4। बच्चों थोड़ा ट्रिकी है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, पहली बार आप नया मेथड सीख रहे हो, कोई नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको नहीं करना है क्वेश्चन, स्कूल में ओमिट किया है तो छोड़ दो, लेकिन कभी ना कभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। सीख लो, ट्राई कर लो, नया मेथड है। अब यहाँ पे 271 तो बहुत छोटा है 446 से, तो हमको और फ्री के ज़ीरोज़ लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, और 2 ज़ीरो साथ में ले लेंगे, ठीक है, और वो 2 ज़ीरो को नीचे लेके आएंगे। अभी आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे लिखो सेम नंबर, मल्टीप्लाई करके आपको इसके आसपास का नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। 4461 इंटू 1 आएगा 4461, काफ़ी छोटा है। 3 ट्राई करूँ, 4463, ये भी आपको पता है, देखो 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12000 आएगा ना, 4 × 3 12 होता है इसलिए, तो ये 12000 के आसपास आएगा। 5 या 6 से ट्राई करते हैं, ठीक है, 5 से ट्राई करते हैं। 446 यहाँ पे 5 डाला तो इधर भी 5, मतलब 4465 इंटू 5 ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। देखो 4465 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 are 25, 5 6 are 30, plus 2 32, 5 4 are 20, plus 3 23, 5 4 are 20, plus 2 22। तो आपको आया 22325, ये तो काफ़ी छोटा है इससे, 22325। तो 5 की जगह पे 6 ट्राई करते हैं, तो 6 खाली इधर नहीं होगा, इधर भी होगा ना, देखो इधर 6 डाला तो ही इधर 6 डाल सकते हो। 4466 इंटू 6 ट्राई करते हैं, तो आएगा 4466 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 are 36, 6 6 are 36 plus 3 39, 24 plus 3 27, 6 4 are 24 plus 2 26। तो आपको आ रहा है 26796। अभी इससे ज़्यादा करोगे तो ये 30,000 के पार चला जाएगा ना नंबर, तो मतलब यहाँ पे 6 ही लेना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया 6, तो इधर भी आया 6, क्या है 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4466 इंटू 6 आपको देता है 26796। माइनस किया, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा 0, 10 बन जाएगा 9, 10 - 6 हो जाएगा 4, 0 फिर से 7 बन जाएगा 6, 10 - 7 हो जाएगा 3, 6 - 6 0, बचा 304। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो 6 ऐड भी करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 12 7 4 4, 4472 आएगा। अभी आगे बढ़ते जाएगा, ये 304 के साथ भी आप 2 0 ले सकते हो, सेम चीज़ आगे करते जाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे 3 डिजिट तक लेंगे, ये आगे ख़त्म नहीं होने वाला। √5 तो इरेशनल ना, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर ले लेंगे 2.236 ... तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर √5 इज इक्वल टू 2.236 ... ये रफ वर्क जो साइड में दिया है, ये आप रफ पेज पे करना, मैं आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पे करता हूँ, इरेज कर दूंगा, इसलिए बहुत गंदा दिखता है पेज। ये एक नया मेथड था, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। √5 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो यही मेथड है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तो एग्जाम में चलेगा नहीं, तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली आपके प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट में शायद ऐसा एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेथड टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं दिया। आपको समझा? मेन रूल ये है कि जो नंबर यहाँ लिखा सेम नंबर यहाँ लिखना है, और जो भी नंबर यहाँ पे लिखा वो ऐड कर देने का नेक्स्ट स्टेप के लिए। बच्चे क्या करते हैं, ऐड करना भूल जाते हैं, या फिर ऐसा लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, ये नहीं चलेगा। अब देख लो, ये पिंक 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही 2 ऐड हुआ, फिर ये ब्लू 3 मल्टीप्लाई हुआ, यही ब्लू 3 ऐड हुआ, फिर ये ग्रीन 6 मल्टीप्लाई हुआ, यही ग्रीन 6 ऐड हुआ। हर एक स्टेप आपको ऐसे ही करना है। ओके, ज़्यादा टेंशन मत लो, 10th में वापस ये मेथड आएगा तब और डिटेल में सीखेंगे। ओके, तो √5 का आंसर आ गया 2.236। शायद टेक्स्ट बुक में इसके भी आगे दिया है, लेकिन हम टेक्स्ट बुक वाले को बोलेंगे भाई तू कर ले उतना, हम लोग बस इतना करके छोड़ देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, चलो 4th वाला करते हैं। 121/13 ऐसे आ जाएगा। 121 को 13 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है, नॉर्मल डिवीजन है। वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर मैं जो कर रहा हूँ उससे कंपेयर करो, आपको राइट आया कि नहीं। ऐसे आया होगा। 13 का टेबल यूज़ किया, पूरा यहाँ पे सॉल्व किया, लास्ट में देखो 4 आ गया वापस, यहाँ पे 4 ऑलरेडी आया था, तो 4 जब था तो हम लोग ने क्या लिया था, 13 3s are 39,
तो यहाँ पे 4 आया तो वापस 13 3 ज़ार आएगा, तो ये 3 के बाद वापस सब कुछ सेम टू सेम रिपीट होता रहेगा ज़िंदगी भर। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और ये वाला आंसर लिखेंगे और ये पूरा हर बार रिपीट होता रहेगा, तो उस पर बार डाल देंगे। तो आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको, 121/13 को कन्वर्ट किया तो आपको ये मिल रहा है। वीडियो पॉज करो, चेक करो कहीं पे मिस्टेक किया है क्या। हो सकता है आपने ये 0 वाला मिस्टेक किया होगा, 10 आया था ना बीच में, तो वो 13 0 ज़ार 0 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 तो 13 से छोटा है, नहीं जाता ना 13 के टेबल में, इसलिए 13 0 ज़ार 0 लिया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 29/8, तो ऐसे आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 8, छतरी के नीचे 29। चलो 8 का टेबल आता है तो ये फास्ट करेंगे। 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, तो आएगा 8 3 ज़ार 24। यहाँ पे आ जाएगा 29 - 24 आ जाएगा 5। यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि 5 छोटा है 8 के टेबल में नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, आ गया 50। 8 6 ज़ार हो जाएगा 48, 50 में से 48 निकालेंगे तो आएगा 2, फिर से एक फ्री का 0 मिलेगा। 8 2 ज़ार 16, 20 - 16 हो जाएगा 4, फिर से एक फ्री का 0 मिलेगा। 8 5 ज़ार हो जाएगा 40, 40 - 40 हो जाएगा 0, 0 आया तो डिवीजन ख़त्म। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर 29/8 इज इक्वल टू 3.625। बस इतना ही है। ठीक है, टाइम पास क्वेश्चन दिया फिफ्थ वाला, मुझे लगा फिफ्थ वाला कुछ मसाले वाला क्वेश्चन होगा, एकदम ही पपलू क्वेश्चन था ना। शुरू में थोड़े पपलू क्वेश्चन दे, बाद में थोड़े अच्छे ट्रिकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देंगे तो मजा आता है। ये तो स्टार्ट उसने नेगेटिव से किया, फिर बीच में रूट 5 दे दिया जिसमें अलग ही मेथड यूज होता है, लास्ट में टाइम पास वाला दे दिया जो डिवीजन खत्म हो जाता है, रिकरिंग भी नहीं है इसमें। तो आ गया समझ में फिफ्थ वाला। ये तो बोलना ही मत था फिफ्थ नहीं समझा, बहुत ईजी है, बोल सकते हो नहीं समझा तो। इसमें भी डाउट है तो बताओ, हम लोग सॉल्व करेंगे वो डाउट। आ गया समझ में? ओके, लेक्चर ऑलरेडी आधा घंटा के ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किया। ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग ही मेथड सॉल्व किया है हमने। ये मेथड शायद आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, स्कूल में भी शायद टीचर ने नहीं सिखाया होगा, तो बहुत टेंशन मत लो, ये सीखना तो है ही। मैंने आपको बताया ना कैसे सॉल्व करना है उसको। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट बाय डिवीजन है ना, उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर ही बना दूंगा। ठीक है, ये शायद आपको 8th या 7th में भी था, तभी भी शायद टीचर्स ने नहीं सिखाया होगा। लॉकडाउन था तो हो सकता है ऑनलाइन था, तभी भी नहीं सिखाया होगा। अगर इसमें डाउट्स है तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा अलग वीडियो बना के। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ना, वो 4-5 बार देखो कैसे किया है, एक एक स्टेप अच्छे से देखोगे समझ जाएगा। डन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। वैसे ही आज इसका सेकंड लेक्चर था, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट 2 का अपलोड कर दिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।